हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है निशांत और आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ एब्सोल्युटली फ्री क्लास ऑफ फिजिक्स नीट जेईई मेन एडवांस। इन क्लासेज में हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जो है फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में सिलेबस क्या है हमारा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस में इसको हम दो पोर्शन में पढ़ लेते हैं, पहले 11th का सिलेबस देन 12th का। 11th वाले पोर्शन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स। ये बेसिकली फिजिक्स का पार्ट नहीं है हमारे पास, बट फिजिक्स में हम बार बार कई तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमारी जो अप्रोच रहेगी वो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रहेगी। उसके बाद हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो कैलकुलेशन का पार्ट हो। तो कैलकुलेशन की वजह से हमारे क्वेश्चन ना अटके, इसलिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन सीखें। क्लियर है क्या? तो इनमें हम मैथमेटिकल टूल्स में हम आपको बताएंगे कि भाई डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बेसिक ग्राफ्स के बारे में आते हैं यहाँ पर। देन इसके बाद यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। किसी भी क्वांटिटी की जो है हमारे पास यूनिट्स और डायमेंशन कैसे निकाली जाती हैं, कैसे उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं, उन सब की बात करेंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसी के जस्ट बाद हम एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे कि हम जब कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं किसी डिवाइस की हेल्प से, तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाती है, जो मिस्टेक आ जाती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाता है, उनकी बात इस चैप्टर में होने वाली है। ये छोटे-छोटे चैप्टर से एक तरह से टूल्स की तरह चलेंगे हमारे पूरे फिजिक्स में। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास वेक्टर। इसमें हम बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, किस तरह से उन पे ऑपरेशन। ये सारे के सारे हमारे पास टूल्स रहेंगे बाकी पूरी पढ़ने के लिए। देन यहीं पे हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। ये हमारे पास फिजिक्स का देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। उसको मैं कह सकता हूँ बेसिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देन हम टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, इसमें हम कह सकते हैं जिसको हम मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पर एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा जाएगा और साथ में इसमें सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को भी मैं इंक्लूड करूंगा। देन यहीं पे इसी में थ्री डायमेंशनल मोशन होगा, जो कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल पढ़ते टाइम ऑटोमेटिकली इंक्लूड उन्हीं में हो जाएगा, अलग से नहीं पड़ेगा। साथ में इनको पढ़ते टाइम जहाँ जहाँ हमको कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगी, जैसे एक बॉल फेंक दी, दूसरी बॉल फेंक दी, या दो कार आपस में ट्रेवल कर रही हैं, दो ट्रेन चल रही हैं, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को देखने के लिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। ये एक कॉन्सेप्ट की तरह आएगा हमारे पास, बिना इसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बट इसको हम एक ऐसे टूल्स की तरह पढ़ेंगे जो हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाएगा और कई क्वेश्चंस के और आंसर्स जो हैं वो ऑरली देगा। देन इसके बाद यहीं पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात होगी कि न्यूटन ने जो हमें लॉ दिए थे, इनर्शिया लॉ, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एंड एक्शन रिएक्शन का लॉ, उनकी रिलेटेड रिलेटेड जो बात है यहाँ पर होने वाली है और उनके क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें। नेक्स्ट चैप्टर यहीं पे रहेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखा जाए तो ये हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है, और फ्रिक्शन के इतने ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन बार बार हमें देखने को मिलेगा, तो इसको एज एन डिफरेंट चैप्टर ये हम अलग से डील करें। ठीक है, इसी के जस्ट बाद 8th नंबर आएगा हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ पर क्वेश्चंस को एनर्जी और पावर के मेथड से डील करने की बात होगी कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है भाई, हमारे पास किस तरह से हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इन सब के बाद यहाँ पर देन हम सेंटर ऑफ मास,
एंड कोलिजन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बात होगी हमारे पास किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्या पड़ी, कोलिजन कितने टाइप्स का होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना। देन इसके बाद यहीं पे रोटेशन मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन, जहां पर लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात की होगी हमारे पास। ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, केपलर्स के ग्रेविटेशन के लॉ, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी आती है उसकी बात होगी। देन इसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले का जो सारा पोर्शन जो है ये हमारे पास मैकेनिक्स का पोर्ट, जो मैकेनिक्स हो गया। अब लिक्विड या गैस फ्लो हो रही होगी तो उस पर लिए सारी की सारी मैकेनिक्स की कहानी क्या होगी, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स में। देन यहीं पर सरफेस टेंशन पढ़ा जाएगा एंड विस्क मैकेनिक्स में पढ़ लेंगे। चलो, मैकेनिक्स एंड विस्कोसिटी, यहाँ पर सरफेस टेंशन। इसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा हीट वाला पोर्शन। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे हीट। इस हीट में क्या पढ़ेंगे, हीट एनर्जी से रिलेटेड इसमें सबसे पहले बेसिक बेसिक हम समझेंगे थर्मोमेट्री, थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। देन कैलोरीमेट्री की सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते टाइम, या फिर टेम्परेचर रेज करने में कितनी हीट का एक्सचेंज होता है, वो सारी बात यहाँ होगी। देन इसी में हम यहीं पर थर्मल एक्सपेंशन भी देखेंगे कि किसी भी बॉडी को हीट देने पर वो एक्सपेंड हो जाती है तो कितना एक्सपेंड होगी। यहीं पर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की भी बात होगी कि हीट का फ्लो जो है वो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, किस तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जो मोड्स हैं उनकी बात हम यहाँ करने वाले। देन नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जिसको हम शॉर्ट में केटीजी भी कहेंगे। देन नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों चैप्टर्स की खास बात क्या है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हो, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। केमिस्ट्री में सीख लो, फिजिक्स में हो जाएगा, फिजिक्स में सीख लो, केमिस्ट्री में हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम बेसिकली वाइब्रेशंस की बात करने वाले हैं। देन लास्ट चैप्टर होगा 11th की फिजिक्स का, वो है वेव। इसमें हम पढ़ेंगे वेव्स जो होती है किस तरह से, कितने टाइप के होती हैं, किस तरह से उनका प्रोपेगेशन होता है, इंटेंसिटी, एनर्जी, टाइप, सब की बातें जो है अब इसमें हम कर। तो ये हमारे पास पोर्शन रहेगा 11th की फिजिक्स। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें 12th की फिजिक्स की, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन कैपेसिटर, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट होगा यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है,
नेक्स्ट मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन अल्टरनेटिंग करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो पोर्शन है वो हमारे पास 12th का एक तरह से मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन होगा, जिसमें हम चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेवियर को पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। प्लेट्स पे जब हम उसे रख देंगे तो कैपेसिटर में पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस रहेगा। देन चार्ज अगर वायर में मूव कर रहा होगा तो उसकी वजह से करंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम मेनली डीसी करंट की बात करेंगे। अब डीसी एसी क्या होता है साथ में पढ़ते टाइम बताएंगे। फिर जब करंट वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होता है, उसको अपन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ेंगे। देन मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल में हम अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ की वजह से भी, अर्थ भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का, कई तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उनके बारे में बात। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे किस तरह से एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है तो होता है, जो वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है क्या, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से किस तरह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है उसकी अपन बात करेंगे। देन ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे कि घरों में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, उस पर किस तरह से सारी चीज़ें होती है। और सबसे लास्ट में हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये सारा पोर्शन होगा। देन इसी के बाद इसी में नेक्स्ट हम लाइट के नेचर की बात करेंगे कि लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड जो चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, साथ में लेंस, मिरर, प्रिज्म, इन सब की बात होगी। इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। देन लाइट के वेव नेचर पे बेस्ड चीज़ें हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जहाँ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की बात होगी। डिफ्रैक्शन जो है वो हमारे जे एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट नीट और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देन यहीं पे आएगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या करेंगे हम, इसमें कई छोटे छोटे सब टॉपिक्स में इसको पढ़ेंगे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहाँ लाइट के फोटोनिक नेचर को जो है हम समझेंगे। ठीक है, फिर फोटोन्स की वजह से क्या फोर्स आता है, क्या प्रेशर आता है, तो उसको रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर के नाम से पढ़ेंगे। देन यहीं पर मैटर वेव्स को पढ़ा जाएगा कि हर जितने भी दुनिया में मैटर होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी बताते हैं, उनकी बात यहाँ होगी। देन यहीं पे हम एक्स रेज पढ़ेंगे। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम्स के मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ डॉल्टन्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, उन सब की सारी कहानी की जाएगी। देन इसी में यहीं पे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन होता है। रेडियो एक्टिविटी भी इसी में पढ़ेंगे, अपन रेडियो एक्टिविटी। क्लियर, ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन हो जाएगा। देन इसी के सबसे लास्ट में हम सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइस पढ़ेंगे। ये जो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, फिर से जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट जेई मेन और नीट में आता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमारे पास कंप्लीट सिलेबस रहेगा 11th और 12th की। एक बार ध्यान से देख लें सभी लोग इसे फिर से।
11th का पोर्शन लेफ्ट में और पैरेलल में राइट राइट में 12th का दिखाया गया है। नोट कर ले इसको। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा कंप्लीट 11th एंड 12th। अब देखो ये सिलेबस इसलिए बताया गया है ताकि हमारे माइंड में क्लियरिटी रहे कि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। अब एक एक सीक्वेंस में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं फिर। ठीक है, सभी लोगों को